हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्रीकाल, आदाब। तो एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लेट गेट एंड ईएससी मैकेनिकल इन 10 में। सो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज दोस्तों मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ 10 मिनट्स के अंदर। मैं आपको आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहा हूँ और टॉपिक है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल वर्सेज स्ट्रेंथ ऑफ कंपोनेंट। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल वर्सेज स्ट्रेंथ ऑफ कंपोनेंट। याद करिए, मैंने पिछला लेक्चर बनाया था स्ट्रेंथ और स्ट्रेस में क्या रिलेशन है, और उसी श्रृंखला को आगे बढ़ा रहा हूँ मैं। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये स्लाइड मेरा लिटिल इंट्रोडक्शन है। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं दोस्तों, तो आप मुझे इस लिंक पर फॉलो कर सकते हो। ये लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। इसके अलावा डियर फ्रेंड्स, ये मेरा मेल आईडी है। आपको मेरा मेल आईडी यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ताकि आपको कोई दिक्कत परेशानी आप मुझे मेल कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है उसको आप मुझे मेल कर सकते हैं। इसके अलावा आपको सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग कोई बात करनी है, गेट और आईएएस के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन आपका है, तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नाउ शुरुआत करते हैं सेशन की। तो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो मैं सजेस्ट करूँगा एक बार इसका लास्ट लेक्चर देख लीजिए। यूट्यूब पे सर्च मार लेना स्ट्रेंथ वर्सेज स्ट्रेस, तो आपको ये चीज़ मिल जाएगी। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ाया था दोस्तों। एक बार फटाफट इसको निपटाता हूँ मैं। अगर आपसे पूछा जाए स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्या हो, तो देखिए बच्चे बड़े कन्फ्यूजन में रहते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड स्ट्रेंथ ऑफ कंपोनेंट दोनों अलग अलग बातें हैं, समझो जरा। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल वर्सेस स्ट्रेंथ ऑफ कंपोनेंट। आज इन दोनों बातों को मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूं, कैसे समझिए। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्या होती है दोस्तों? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल होती है द मैक्सिमम और लिमिटिंग वैल्यू ऑफ stress that a material can withstand is called strength of material। ठीक है, द मैक्सिमम एंड द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्ट्रेस दैट अ मटेरियल कैन विदस्टैंड इज कॉल्ड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ठीक है, उसको हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बोलते हैं। वाइल, समझिएगा, द मैक्सिमम, रटिए मत समझिए, द मैक्सिमम और लिमिटिंग वैल्यू ऑफ लोड, मैक्सिमम और लिमिटिंग वैल्यू ऑफ लोड दैट आ कंपोनेंट। देखिए वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, वर्ड को चेंज कर दिया मैं। यहां पे था दैट आ मटेरियल, यहां पे मटेरियल था, यहां क्या यूज कर रहा हूं मैं? दैट आ कंपोनेंट, दैट आ कंपोनेंट कैन विदस्टैंड विदाउट फेलियर इज कॉल्ड स्ट्रेंथ ऑफ कंपोनेंट। मटेरियल नहीं, स्ट्रेंथ ऑफ कंपोनेंट। एक पर्टिकुलर कंपोनेंट की स्ट्रेंथ उसके लोड, मैक्सिमम लोड की वैल्यू से डिफाइन होती है, जबकि एक मटेरियल की स्ट्रेंथ उसकी मैक्सिमम स्ट्रेस झेलने की एबिलिटी से डिफाइन होती है। मैक्सिमम स्ट्रेस कितनी कोई मटेरियल झेल पाएगा, वो क्या है? वो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। मैक्सिमम लोड कोई कंपोनेंट कितना ले पाएगा, दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ कंपोनेंट। कैसे समझते हैं? एग्जांपल के थ्रू, सी केयरफुली, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है दोस्तों। देखिए, मेरे पास दो कंपोनेंट है। एक कंपोनेंट है ये, फॉर एग्जांपल एक प्रिज्मेटिक बार ले लिया। ठीक है, सपोज हियर इट इज अ प्रिज्मेटिक बार, और इस पर मैंने लोड लगाया, सी केयरफुली, इस पर मैंने लोड लगाया P, और इसका एरिया मान लीजिए, क्रॉस सेक्शन एरिया 100 mm²। ये 100 mm² का एरिया है, और ये जो मटेरियल है, इस मटेरियल का नाम है M। फॉर एग्जांपल ये M मटेरियल का बना हुआ है, और इस M मटेरियल की जो स्ट्रेंथ है वो है 100 मेगापास्कल। ये 100 मेगापास्कल की स्ट्रेंथ है इसकी मटेरियल की। एक दूसरा कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट 1 है दोस्तों, दिस इज द कंपोनेंट 1, दिस इज कंपोनेंट 1। एक दूसरा सेम कंपोनेंट, मतलब सेम कंपोनेंट का मतलब सेम मटेरियल का एक दूसरा कंपोनेंट दोस्तों मैंने लिया, ये देखो, और ये कंपोनेंट थोड़ा सा बड़ा है, मतलब ये डायमेंशंस में बड़ा है।
समझिएगा ध्यान से, इस पे भी मैंने लोड अप्लाई किया P, ये भी M से बना हुआ है, M मटेरियल से बना हुआ है, यानी मटेरियल है M। अब चूंकि ये M मटेरियल से बना हुआ है तो दोस्तों इसकी स्ट्रेंथ भी कितनी होगी, इसकी स्ट्रेंथ भी 100 मेगा पास्कल होगी। मटेरियल की स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूं मैं, मटेरियल की स्ट्रेंथ की, सी केयरफुली, तो मटेरियल की स्ट्रेंथ सेम होगी क्योंकि मटेरियल सेम है। ठीक है, आप चाहे स्टील का इतना बड़ा टुकड़ा ले लो, आप चाहे स्टील का इतना बड़ा टुकड़ा ले लो, आप चाहे स्टील का इतना बड़ा टुकड़ा ले लो, स्टील की स्ट्रेंथ सेम रहेगी। हाँ, कंपोनेंट की स्ट्रेंथ अलग अलग होगी, वही मैं प्रूव करने जा रहा हूं। तो देखिए ये है कंपोनेंट नंबर 2, दिस इज द कंपोनेंट नंबर 2, ये कंपोनेंट 2 है, इस पर भी हमने इस तरह से P लोड लगाया। अब दोस्तों लेट अस अज्यूम, चूंकि इसकी डायमेंशन ज़्यादा है, मैंने मान लिया कि यहाँ पे इसका जो एरिया है वो एरिया कितना है 1000 mm², मैंने मान लिया ऐसा कुछ है। अब दोस्तों ध्यान से सुनिए, इस पहले वाले कंपोनेंट के लिए सबकी निगाह सामने रहेगी और मैं जो बता रहा हूँ समझा जरा। पहले वाले कंपोनेंट के लिए, फर्स्ट कंपोनेंट के लिए जो मैक्सिमम स्ट्रेस इंड्यूस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए या बराबर होना चाहिए किससे, स्ट्रेंथ से। और मैक्सिमम स्ट्रेस होगा कितना, P मैक्स डिवाइडेड बाय एरिया शुड बी लेस देन इक्वल टू स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ की वैल्यू कितनी दे रखी है 100 मेगा पास्कल। यहाँ से दोस्तों P मैक्स की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से P मैक्स की वैल्यू कितनी आ गई, लेस देन इक्वल टू 100 इंटू एरिया। तो यहाँ से P मैक्स की वैल्यू फाइनली कितनी आ गई, P मैक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, लेस देन इक्वल टू 100 इंटू एरिया। एरिया की वैल्यू कितनी है 100, इसको सॉल्व कर लीजिए दोस्तों, आ जाएगी इकाई दाई सैकड़ा हजार है ना, 10,000। सही चल रहा है ना सब कुछ, एरिया 100 ले रखा है मैंने, ठीक है। तो 100 इंटू 100 10,000 न्यूटन, यानी कि 10 किलो न्यूटन, 10 किलो न्यूटन, यानी कि ये वाला कंपोनेंट 10 किलो न्यूटन लोड पे फेल होगा। यानी मैक्सिमम ये कंपोनेंट कितना लोड झेल सकता है, मैक्सिमम लोड कितना झेल सकता है, 100 किलो न्यूटन का मैक्सिमम लोड झेल सकता है। अब नीचे वाले कंपोनेंट की बात करते हैं दोस्तों। नीचे वाले कंपोनेंट के लिए मैक्सिमम स्ट्रेस कितनी होगी, P मैक्स अपॉन एरिया, और ये P मैक्स अपॉन एरिया कम होना चाहिए किससे, स्ट्रेंथ से। स्ट्रेंथ कितनी दे रखी है 100 मेगा पास्कल, स्ट्रेंथ तो मटेरियल की सेम है 100 मेगा पास्कल ही है। यहाँ से P मैक्स की वैल्यू कितनी आई दोस्तों, यहाँ से P मैक्स की वैल्यू आई लेस देन इक्वल टू 100 इंटू एरिया। एरिया की वैल्यू कितनी है दोस्तों 1000। तो यहाँ से कितनी वैल्यू आ रही है दोस्तों, यहाँ से वैल्यू आ रही है P मैक्स की, P मैक्स लेस देन इक्वल टू हाउ मच, 100 किलो न्यूटन। अब समझिएगा अंतर, दोनों ही कंपोनेंट सेम एम मटेरियल के बने हैं, दोनों के मटेरियल की स्ट्रेंथ सेम है, दोनों सेम स्ट्रेस पे फेल होंगे, दोनों सेम 100 मेगा पास्कल पे फेल होंगे। लेकिन इट इज क्लियरली सीन दैट, हम लोग बिल्कुल आसानी से इसको देख सकते हैं कि ये वाला कंपोनेंट 10 किलो न्यूटन पे फेल हो रहा है और ये वाला कंपोनेंट 100 किलो न्यूटन पे फेल हो रहा है। तो बेटा क्या देखने को मिला, मटेरियल सेम है लेकिन कंपोनेंट अगर अलग अलग है तो बेटा कंपोनेंट के फेल होने का जो लोड होगा वो भी अलग अलग होगा। यानी यहां पे ऊपर वाला कंपोनेंट 10 किलो न्यूटन पे फेल हो जा रहा है और जबकि बड़ा वाला कंपोनेंट 100 किलो न्यूटन पे फेल हो रहा है। तो दोस्तों ये लोड चेक कर पा रहे हो आप, एक फेल हो रहा है 10 पे और एक फेल हो रहा है 100 पे। तो दोस्तों ये क्या है, ये जो 10 किलो न्यूटन है ये है स्ट्रेंथ ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट, ये जो 100 किलो न्यूटन दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ द पर्टिकुलर कंपोनेंट। तो हर पर्टिकुलर कंपोनेंट की लोड बेयरिंग एबिलिटी अलग अलग होती है। मटेरियल सेम होगा नो डाउट, मटेरियल सेम है, फेल दोनों 100 मेगा पास्कल भी करेंगे, इसके अंदर भी स्ट्रेस 100 मेगा पास्कल डेवलप होगी, स्ट्रेस इसके अंदर भी 100 मेगा पास्कल डेवलप होगी, लेकिन लोड की वैल्यू दोनों के अंदर अलग अलग होगी क्योंकि दोनों कंपोनेंट अलग अलग है। तो आई होप कि इस एग्जांपल से आपको कंपोनेंट की स्ट्रेंथ समझ में आई होगी। तो दोस्तों इतना ही था इस लेक्चर में। बाकी जिन लोगों को डिटेल्ड स्टडी करनी है गेट और ईएससी की दोस्तों, वो लोग अनअकैडमी के प्लस को सब्सक्राइब कर लें। ये प्लस के सब्सक्रिप्शन की कुछ बातें मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। बाकी आप मेरा कोड डाल के सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अच्छा लगा तो दोस्तों सब्सक्राइब कर देना, लाइक ज़रूर कर देना। बाकी बस इतना ही आप लोगों के लिए, बाकी इस तरह की वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टाटा बाय बाय।